Hello students, I am social science teacher. Today in this video, I am going to start chapter 7 of unit 2, namely mobile and settled communities. Student, आज इस वीडियो में हम यूनिट 2 के चैप्टर 7 जिसका नाम मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज है अर्थात सचल और स्थिर समुदाय उसको शुरू करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज चेंजेज इन कास्ट स्ट्रक्चर, जातीय ढांचे में बदलाव। As in the ancient period, medieval Hindu society was divided into four main varnas or castes. जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन समय में मेडिवल हिंदू सोसाइटी मध्यकालीन हिंदू समाज चार मुख्य वर्णों या जातियों में बटा हुआ था। एंड द ब्राह्मण्स रिमेन द हाईएस्ट वर्ण, और ब्राह्मण सबसे ऊंचे वर्ण के रूप में जाने जाते थे। हाउएवर मेनी पीपल ऑफ लोअर वर्ण इम्प्रूव्ड देयर सोशल स्टेटस आइदर बाय गेनिंग वेल्थ और पॉलिटिकल पावर और बाय टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन। फिर भी निम्न जातियों के बहुत से लोग अपना सामाजिक दर्जा सुधारने में सक्षम हुए थे। बाय गेनिंग वेल्थ और पॉलिटिकल पावर, संपत्ति प्राप्त करके या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके या नए व्यवसायों को अपना करके निम्न जाति के लोगों ने अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार किया था। ओके, द फोर मेन वर्णाज केम टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल जातीज और सब कास्ट। चार मुख्य वर्ण इस समय कुछ जातियों और उपजातियों में बट गए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सम ब्राह्मण हु माइग्रेटेड फ्रॉम दियर होमलैंड and prospered in some other kingdom under royal patronage formed new जातीज। कुछ ब्राह्मण जो अपने होमलैंड से अपने होमलैंड से माइग्रेट कर गए थे, दूसरी जगह चले गए थे, वे दूसरे साम्राज्यों में जाके समृद्ध हो गए। स्पेशलाइज्ड स्किल्स सच एज कारपेंट्री, पॉट मेकिंग, masonry, weaving and record keeping gained importance and people with such skills formed new जातीज। स्पेशलाइज्ड स्किल्स विशेषीकृत कौशल जैसे कि कारपेंट्री, पॉट मेकिंग बर्तनों को बनाना, मैसनरी राजगिरी, वीविंग बुनाई एंड रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना, इन सब कार्यों को महत्व मिला और इनसे जुड़े हुए लोगों ने अपनी एक नई जाति बना ली। द कायस्थाज हु स्पेशलाइज्ड एज रॉयल रिकॉर्ड कीपर्स बिकेम ए जाति ऑफ क्षत्रिय कास्ट। कायस्थ जो कि राजकीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में दक्ष थे, उन्होंने कायस्थ नाम से एक नई जाति बना ली जिसका कि दर्जा क्षत्रिय जाति के बराबर था। Many Rajput groups became politically powerful and established dynasties in different parts of North India in the early medieval period. बहुत से राजपूत समूहों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में नए नए राजवंशों की स्थापना किया। Their क्षत्रिय स्टेटस वाज इस्टेब्लिश्ड थ्रू इलाबोरेट रिलीजियस सेरेमनीज, और उन्होंने अपने क्षत्रिय के दर्जे को विस्तृत धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा पुष्ट किया। जाति मोर देन वर्ण बिकेम द आइडेंटिटी ऑफ मेडिवल सोशल ग्रुप्स। जाति इस समय वर्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, अर्थात जो मध्यकालीन सामाजिक समुदाय थे उनकी पहचान अब जाति से होने लगी थी, वर्ण से कम हो रही थी। ओके, सम सोशल ग्रुप्स सच एज फॉरेनर्स एंड ट्राइबल्स हु हैड until now been kept outside the caste structure were gradually recognized by the Brahmins as separate जातीज। कुछ सामाजिक समुदाय जैसे कि विदेशी और जनजातीय लोग जो अभी तक जातीय ढांचे से बाहर थे, धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उन्हें पृथक जातियों के रूप में मान्यता दिया।
हाउएवर द अनटचेबल्स रिमेन्ड आउटसाइड द कास्ट स्ट्रक्चर। लेकिन अब भी अछूत जातीय ढांचे से अलग ही रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय लोग और जनजातीय समाज। A tribal society consists of close-knit clans, groups of related families that are led by chiefs and are governed by the tribe's own laws and traditions. एक जनजातीय समाज निकट संबंधों से बंधे हुए कुलों से बना होता था। दैट आर लेड बाय चीफ्स, और उनका एक मुखिया होता था। एंड आर गवर्नड बाय द ट्राइब्स ओन लॉज एंड ट्रेडिशन, और ये जो जनजातीय समाज था अपने नियमों और परंपराओं से शासित होता था। द मेडुगल इंडियन ट्राइब्स जनरली प्रैक्टिस्ड प्रिमिटिव कल्टीवेशन, हर्डिंग एंड हंटिंग गैदरिंग। मेडुगल इंडियन ट्राइब्स मध्यकालीन भारतीय जनजाति सामान्यतः प्रारंभिक ढंग की खेती करते थे, आदिकालीन खेती करते थे, हर्डिंग पशुओं को झुंडों में चराने का काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग शिकार करते थे और वनों से चीज़ों को इकट्ठा करते थे। While some tribes were nomads, others lived settled lives in remote regions such as hills, forests, deserts and wastelands. जबकि कुछ जनजातियां नोमैड्स घुमंतु थीं, अदर्स लिव्ड सेटल्ड लाइव्स, और कुछ स्थिर जीवन व्यतीत करती थी इन रिमोट रीजन्स, दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कि हिल्स पहाड़ों में, फॉरेस्ट जंगलों में, डेजर्ट्स मरुस्थलों में, एंड वेस्टलैंड और वेस्टलैंड्स में। ओके, ट्राइबल सोसाइटीज वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और कॉस्ट। जो जनजातीय समाज था वह संपदा या जात के आधार पर बटा हुआ नहीं था। अ ट्राइब कलेक्टिवली ओन्ड लैंड, कैटल, फॉरेस्ट एटसेट्रा एंड शेयर्ड द यील्ड्स इक्वली अमंग इट्स मेंबर। ट्राइब कोई भी जनजाति सामूहिक रूप से भूमि, पशु, जंगलों पे उनका सामूहिक हक होता था। एंड शेयर्ड द यील्ड्स इक्वली अमंग इट्स मेंबर, और उस जनजातीय समाज के मेंबरों का जो भूमि से या फॉरेस्ट के जो उत्पाद होते थे उस पर सबका समान अधिकार होता था। देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइब्स एंड द जनरल सोसाइटी टू मीट म्यूचुअल नीड्स। फिर भी सामान्य समाज और जनजातीय समाज के बीच में संबंध थे। टू मीट म्यूचुअल नीड्स, अपने आपसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इंटरेक्शन बातचीत करते थे। ट्रेड बिटवीन ट्राइबल कम्युनिटीज वाज यूजुअली थ्रू बार्टर, और उनके बीच में जो व्यापार होता था ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच, जनजातीय समुदायों के बीच में, वो सामान्यतः विनिमय के आधार पे, आदान प्रदान के आधार पे होता था। ओके, द ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट डेवलप एनी स्क्रिप्ट। जनजातीय समुदायों ने कोई स्क्रिप्ट, कोई लिपि विकसित नहीं किया। टेल्स ऑफ देयर एंसेस्टर, देयर हीरोज एंड देयर पास्ट सारोज एंड जॉयज हैव कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स एंड बायलेट्स पास्ड डाउन ओरली ओवर जनरेशन। टेल्स ऑफ देयर एंसेस्टर, उनके पूर्वजों की कहानियाँ, उनके नायकों की कहानियाँ और उनके सुख दुख जो कि गीतों और गाथाओं में के माध्यम से ओरली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते रहते थे। अर्थात उनसे समाज से संबंधित कहानियाँ सॉन्ग्स और बैलेट्स के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती थी। दीज प्रोवाइड रिच हिस्टोरिकल मटेरियल, और इनसे हमें समृद्ध ऐतिहासिक सामग्रियाँ मिलती हैं, अर्थात इन्हीं स्रोतों से हमें उनके विषय में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स सो मच।